हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बेलन या जिसे लंबवृत्तीय बेलन के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इसको जो है आज पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे इस वीडियो में एंड तक। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, टाइम देख के आप लोग स्किप करने की कोशिश करेंगे। तो जिसको पूरा सही से पढ़ना हो तो वो पूरा बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, और जिसको मेन चीज़ें पढ़नी है तो वो स्किप कर सकता है या फास्ट मोड में करके वीडियो देख सकता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि बेलन बनता किस तरह से। इसके बाद सूत्रों की बात करेंगे, और सूत्र सिर्फ केवल सूत्र ही नहीं बताएंगे। केवल आप तक आपने पढ़े होंगे तो केवल सूत्र पढ़े होंगे, सूत्रों के अंदर जो और सूत्र जिनके लैंग्वेज जो क्वेश्चन यूज की जाती है जिनकी, ठीक है, जैसे आधार का क्षेत्रफल हो गया या परिधि हो गई आधार की, इस तरह के जो शब्द यूज करे जाते हैं उनके हिसाब से सूत्र किस तरह के होते हैं उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक बेलन यानी कि एक सिलेंडर किस तरह से बनता किस तरह से है। तो बेलन बनने के मतलब प्रक्रिया क्या होती है, तो इसमें ये होता है कि एक आयत होता है, एक आयत को लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश मतलब उसकी दिशा में, लंबाई की दिशा में या चौड़ाई की दिशा में जब मोड़ा जाता है, या जब किसी आयत को हम लंबाई और चौड़ाई के परता घुमाते हैं तब एक बेलन बनता है। बेलन बनता किस तरह से, लगभग इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह से एक बेलन होता है, इस तरह जैसे पाइप होती है, पाइप के साइज तरह ही होता है, दो इसमें बेस होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये बनता किस तरह से इसको समझाते हैं हम आपको। जैसे एक A4 साइज की सीट है, ये क्या एक आयताकार सीट ही तो है। ये चीज़ इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, इसको मान लेते हैं। ये चीज़ इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, इसको मान लिया। तो इसमें जैसे पहले लिखा हुआ है कि इसको आयत को लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश मोड़ता, मतलब लंबाई की दिशा में या चौड़ाई की दिशा में, ठीक है। चाहे इसको ऐसे फोल्ड कर दो, मोड़ दो, ठीक है, या इसको ऐसे करके फोल्ड कर दो, इस तरह से, ठीक, बनेगा एक बेलन ही, ठीक, क्या बनेगा, बेलन ही बनेगा। लेकिन इसमें लिखा है जब किसी आयत को लंबाई और चौड़ाई की परिता घुमाते हैं। देखिए इसमें अंतर है, बहुत माइनस अंतर, इसको समझ लो। मोड़ने में और परता घुमाने में, दोनों चीज़ों में अंतर है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई की परता घुमाने का मतलब ये है कि जैसे ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो इस चौड़ाई की परता घुमाना है, चौड़ाई के परता जब घुमाना होगा, चौड़ाई की परता, तो हम ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, तो एक किसी चौड़ाई को ऐसे पकड़ के, मतलब एक को स्थिर रख के और दूसरे के चारों ओर ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। इसको चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे, जब वो चारों तरफ ऐसे करके राउंड लेंगे तो एक बेलन की शेप बनेगी। अब वो इमेजिनरी आप समझ सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको प्रैक्टिकली उसको करना है ना, तो एक काम कीजिए कि जैसे कोई पत्ती ले लो लोहे की, इसी तरह की आयताकार एक पत्ती, और उसको गीली मिट्टी में ऐसे घुमाना रख के, ठीक है, मतलब एक कोना पकड़ के ये वाला और दूसरे को ऐसे करके घुमाना चारों तरफ, ठीक है। तो उस मिट्टी के अंदर ये जो शेप बनेगी वो बेलन जैसी ही बनेगी। जैसे ड्रिल मशीन जो है, वो ड्रिल मशीन भी इसी सिद्धांत पर ही कार्य करती है, ठीक है। वो भी क्या करती है, ऐसे करके वो उसका जो होता है ड्रिल जो नोक होती है वो ऐसे ही घुसती जाती है ज़मीन में नीचे तक। तो देखना वो क्या है, जो छेद बनता है वो एक बेलन की शेप में बनता नहीं बनता है ड्रिल मशीन से। तो वही चीज़ है, अगर चौड़ाई की परता घुमाएंगे तो उसको ऐसे घुमाएंगे, और अगर वो बोलेगा कि लंबाई की परता घुमाओ तो इसको इस तरह से रखेंगे, चौड़ाई जो है वो इस तरह से रहेगी और लंबाई की परता ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब बात होती है कि त्रिज्या की, तो देखो जब चौड़ाई की परता घूमेगा तो ये चीज़ जो लंबाई है वो त्रिज्या हो जाएगी। जब चौड़ाई की परता घूमेगा तो लंबाई त्रिज्या हो जाएगी, और जब लंबाई की परता घूमेगा तो चौड़ाई त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इसमें। अब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आएगा उसमें बता देंगे आगे का कॉन्सेप्ट। सबसे पहला सूत्र है यहाँ पर बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको इंग्लिश में इसे बी लिख लेते हैं, और इसको जो सूत्र होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। आज तक आपने यही पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एच ही पढ़ा होगा, लेकिन ये होता क्या है, तो इसमें देखिए ये होता है आधार का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेलन की थोड़ा सा कि आधार वगैरह इसका क्या होता है। तो देखो बेलन कुछ इस टाइप का बनेगा, जैसे पाइप होता है सेम टू सेम पाइप जैसा ही बनता है बेलन, ठीक है। तो बेलन देखो कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह से जैसे पाइप होता है सेम उस टाइप का, ये भी यही वही है, ठीक है। उसको थोड़ा बड़ा करके मैंने लिख दिया है। तो इसमें जैसे जो ऊपर वाला है बेस, एक नीचे, मतलब ये दो तरह से फैला हुआ है। तो ये दोनों देखो किस तरह के लग रहा है, इस सर्कल की तरह लग रहा नहीं लग रहा। ये ऊपर का जो इतना एरिया है ना, ये जो होता है एक ये और एक ये चीज़, ठीक है। एक ये नीचे भी होता है सेम इस तरह से, जैसे इसमें देखो दोनों साइड है, वही देखो है ये
वही इस तरह से है। अब इसके बीचों बीच में एक लाइन जो होती है, जो बीच में सेंटर पे, जैसे ये वाला है, इसके बीचों बीच सेंटर में यहाँ पे हम एक इमेजिनरी पॉइंट मान लेते हैं और इसको इससे ले लेते हैं, यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये हाइट होती है, मतलब ऊंचाई होती है। ये चीज़ जो है इस बेलन की क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये ऊंचाई होती है। और इसके अंदर जो होता है, इसकी जो कुल टोटल क्या बोलते हैं, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो वो होता है इसका व्यास। क्लियर। और इस व्यास का जो हाफ होता है वो त्रिज्या हो जाएगी। तो भाई हम ये जो डॉट डॉट लाइनें हैं, ये मतलब इमेजिन करना पड़ता है यहाँ पे कि इसी जगह पे होगी यहाँ पर। ठीक। तो ये इसका हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी इतनी, और जो पूरा जो हो जाएगा व्यास हो जाएगा। अब आधार की बात करते हैं तो देखो आधार ये हो जाएगा, एक ये है, एक ऊपर वाला भी इसका आधार है। ठीक। लेकिन जब हम सूत्र की बात करते हैं तो केवल एक ही ये वाला आधार ले लेते हैं। तो इसमें जो आयतन का सूत्र बनेगा वो होता है आधार का क्षेत्रफल। अब जब आधार की बात आएगी तो सीधे एक याद रखना, चाहे बेलन या शंकु, वृत्त को याद रखना। ठीक है, वृत्त यानी कि सर्कल। तो इसमें सब आधार की जब बात आती है तो सर्कल के ही सूत्र अप्लाई होते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और एच जो होता है ऊंचाई होती है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। क्वेश्चन में ऐसे कभी कभी लिख के आता है कि आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, बेलन का आयतन बताओ, इस तरह से सवाल आता है। तो इसीलिए हमने जो लैंग्वेज क्वेश्चन में होती है उस अकॉर्डिंग हमने इसको लिया है। इसके बाद देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA। तो ये किस तरह से बनता है, इसका सूत्र जो होता है 2 पाई आर एच, आपने यही पढ़ा होगा आज तक। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कभी कोई क्वेश्चन में आपको फंसाने के देता है, कभी लिखता है कि आधार का व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है। ठीक है, वक्र पृष्ठ बताओ कितना हो, या आधार की परिधि दे रखी होगी। ठीक है, और ऊंचाई करके देखो, ऐसे लगा होगा कि आधार की परिधि इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ कितना होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में सीधे व्यास होगा, सीधे ऊंचाई होगी, फिर पूछता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत लोग उसको त्रिज्या में बदलते हैं, फिर व्यास लगाते हैं। क्वेश्चन आगे आएंगे उनमें बताऊंगा। इसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसको निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक। अब आते हैं आधार की परिधि। तो देखो आधार की परिधि मतलब ये होगा, ये चीज जो है, ये जिस पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज क्या होती है, आधार की परिधि होती है, चारों तरफ की गोलाई जो होती है, इसे बोलते हैं आधार की परिधि। जैसे ये है बेलन, इस टाइप से जो इसके चारों तरफ आप ये देख रहे हैं, इसकी ये क्या है, इसकी आधार की परिधि है। तो इसका सूत्र होगा आधार की, अगर हिंदी में आधार की परिधि यानी 2 पाई आर, और त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़। ठीक है, अगर वैसे इसको लिखेंगे तो इस वक्र पृष्ठ को, बेलन के वक्र पृष्ठ को जोड़ते हैं, और आधार के जो क्षेत्रफल होते हैं, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, उसका दोगुना। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो ये तो हो गए फॉर्मूले, वैसे आपने यही आप तक पढ़े होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके लिए आती है हिंदी में, उसके हिसाब से ये वाले फॉर्मूले और आते हैं। फिर यूनिट की बात, यूनिट का बहुत ध्यान रखना, आयतन हमेशा घन मीटर या मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब घन 3 घात में लिखा जाता है या घन में। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ की संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो क्षेत्रफल की इकाई होती है। किसकी होती है, क्षेत्रफल की इकाई होती है। इसीलिए हम इसको वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर लगाकर लिखते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरह से लिखा जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे सीधे आगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आपको क्या निकालना है, आयतन, वक्र पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ, क्या इसमें से ज्ञात करना है, वो आप कैसे पता कर सकते हैं। जब स्पष्ट नहीं लिखा हो कि क्या निकालना है, तो आपको मैं 3 चीज़ें बताऊंगा इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपको आयतन निकालना होगा, क्या निकालना होगा, जब आयतन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इसमें आपसे पूछता है कि इसके जो बेलन है, इसके अंदर भरी हुई, ठीक है, भीतर जो भरी हुई चीज़ होगी, भीतर या, ठीक है, अंदर भरी, ठीक है, भरी मतलब या इसकी जगह की बात करेगा, भरी कोई पदार्थ, भरी जगह, या मतलब भीतर कोई भी चीज़ इसके होगी। जैसे पानी कितना भरा है, दूध कितना भरा है, इसमें कितनी स्थान खाली है, या इसके अंदर कितना जगह है भीतर, तो भीतर की जब बात करी जाएगी, क्लियर है, तब हमें निकालना होगा इसका आयतन। अब जब बात करेगा वक्र पृष्ठ की, किसकी, अगर वक्र पृष्ठ आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में तो किस तरह की लैंग्वेज होती है, तो वो ये होती है कि इस जो मतलब रोलर वाला क्वेश्चन आएगा कि रोलर कितना चक्कर लगा रहा है, या बेलन कितना घुमाया गया है, या कितना उसको लुढ़काया गया है कितना जगह पे, ठीक है, या बोला जाएगा कि गोल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। क्या आएगा, देखो, या तो जो रोलर का चक्कर वाला क्वेश्चन आएगा, रोलर का चक्कर आएगा इसमें, या गोल पृष्ठ की बात करेगा केवल, ठीक है, गोल पृष्ठ की जब बात करेगा, इसका जो गोल पृष्ठ होता है वो ए होता है, ठीक है,
जो गोल पृष्ठ होता है वो यही तो होता है। जैसे इसमें देखो जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा, वो जो ऊपर ऊपर का जो आपको गोल पृष्ठ जो दिख रहा है ये है वक्र पृष्ठ इसका, सही है। इसके भीतर जो चीज़ भरी होगी वो आयतन होगी, जो भी चीज़ जैसे मिट्टी हो गई, दूध हो गया, या कुएं में मिट्टी हो गई, बर्तन में दूध हो गया, इस तरह के। और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो इस वक्र पृष्ठ को भी शामिल करेगा और ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ को भी, इनको और नीचे वाले को भी शामिल करता है, तब बनता है संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ वाले सवाल होते किस तरह के हैं, संपूर्ण पृष्ठ में किस तरह के सवाल आते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में ज़्यादातर ऐसा है पेंट का खर्चा, किसका आता है, पेंट मरम्मत, ठीक है, पेंट मरम्मत, या धातु कितनी है टोटल लगी, धातु कितनी है, या इसमें कितना मटेरियल आपने यूज किया, ठीक है, किसी वस्तु को बनाने में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के होते हैं, जिसमें पूरी आकृति को ही शामिल किया जाता होगा। तो समझ में हो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ होता है ये क्षेत्रफल ही होता है, ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। गोल जो वक्र पृष्ठ होता है ऊपर गोल वाले पृष्ठ का सब जो होता है क्षेत्रफल होता है, और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखो वक्र पृष्ठ ए होता है, मतलब जो वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल होता है इसका ऊपर वाले का, संपूर्ण पृष्ठ पूरे का क्षेत्रफल होता है, ऊपर नीचे इसका और प्लस इसका भी, तो ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब ये ध्यान रखना कि ये क्षेत्रफल की यूनिट होती है, इसलिए इनका जो यूनिट मतलब इसका जो इकाई हम लास्ट में लिखते हैं वो वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं, इसकी लिखते हैं घन आयतन की, क्योंकि इसमें 3 चीजें होती हैं हमेशा, ठीक। तो अब आपके सामने है पहला क्वेश्चन, एक बेलनाकार दूध के बर्तन की ऊंचाई 15 मीटर है, त्रिज्या 7 मीटर है, यदि बर्तन लोहे का बना है तो बताइए बर्तन बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु का प्रयोग हुआ। यहाँ देखियो वर्ग मीटर लिख के आ गया, यानी कि वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ में से एक ही चीज कोई होगी, ये भी क्लियर है। ये ऐसे यूनिट देख के भी आपको पता लग जाता है, खर्चा देख के भी पता लग जाता है कि किस तरह से खर्चा अगर वर्ग मीटर में है तो मतलब संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ कोई एक ही चीज होगी। तो इसमें बोला कितना जो है धातु का प्रयोग हुआ है, मतलब इसको बनाने में कितनी धातु लगी। तो मैंने बताया कि धातु की जब बात करेगा तो क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। मरम्मत की बात है तब भी संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। पेंट करवाना, पूरे पे पेंट करवाना है तब भी क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ। अगर बोल दे कि केवल गोल पृष्ठ पे कराया है पेंट, ठीक है, तो क्या निकलेगा, तो सिर्फ संपूर्ण, तब आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। जैसे खंबा वगैरह होता है, खंबे पे पेंट करवाते हैं तो उसका ज़्यादातर क्या निकलता है, खंबे पे पेंट करवाते हैं तो वक्र पृष्ठ ही निकालते हैं। क्यों, क्योंकि खंबे पे ना ऊपर पेंट करवाते हैं ना नीचे जमीन वाले पे, केवल जो गोल पृष्ठ होता है उसी पे पेंट होता है, इसलिए खंबे पे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो वक्र पृष्ठ ही निकलता है। इसमें हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो इसकी क्या लिखेंगे, पहले ऊंचाई लिख लेंगे, जैसे जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है, 15 है, और त्रिज्या जो है इतनी, ये कितनी है, 7 है। तो यहाँ लिखेंगे h बराबर कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी, और r बराबर इसकी हो जाएगी 7 मीटर। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसकी धातु, तो यहाँ लिखेंगे कुल लगी धातु, ठीक है, या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज को इसमें लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, सही है। अब इसमें क्या है, वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद देखेंगे हम यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ रही है, ले आ रहे हैं इसको, तो अगर 2 पाई का मान रखेंगे कितना, 22/7 हो जाएगा, और r का मान कितना है, 7 लगा देंगे यहाँ, h का मान है 15 और इसका मान है 7, कर लेंगे इसको। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, और ये हो जाएगा 7 5 12 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो हो जाएगा 44 गुणा 22, कर लेंगे गुणा 44, कैसे भी कर लो, चाहे 22 से 44 का चाहे इससे इसका, तो हो जाएगा 44 दूनी 88, हाँ से लगा 8, और 44 दूनी 88 और 8 हो जाएगा 96, तो हो जाएगा 968 वर्ग मीटर। तो इसमें 968 वर्ग मीटर जो है धातु का प्रयोग किया गया है इस बर्तन को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मोड़कर बोल रहा है, तो मोड़कर बोल रहा है तो जो नीचे वाली, जैसे ये देखो इस तरह से एक वर्गाकार कागज होगा, सही है, जिसकी भुजा है 25 सेंटीमीटर, ये 25 है, ये भी 25 है, ये चारों भुजाएं इसकी 25 ही होंगी, एक भुजा मतलब सभी 25 ही होंगी, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसको फोल्ड करेंगे हम इस हिसाब से, कैसे, इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे करके इसको,
कैसे अभी बताता हूँ, सामने से बिल्कुल लगभग वर्ग जैसा ही हो गया, जिसकी भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसको बोल रहा है कि इसको मोड़ कर इन्होंने एक बेलन बनाया है। अब ये नहीं बोल रहा किधर से मोड़ा, देखो किधर से भी मोड़ो बात एक ही है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर हर साइड से है। तो इसको फोल्ड करके इन्होंने इसको फोल्ड किया, इस तरह से क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने पे क्या हुआ कि जो एक भुजा जो नीचे वाली जो A25 थी, ये क्या बन जाएगी, अब ये आधार इस तरह से बन जाएगी, मतलब ये परिधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिधि। ये जो भुजा आपकी ये वाली थी वो ऐसे करके मुड़ के ये क्या बन जाएगी, एक परिधि। ये वाली चीज जो है ये परिधि बन गई आपकी। अब क्या बन गई, परिधि। फोल्ड करने पे क्या होता है, जो नीचे वाली ये भुजा होती है, ऊपर वाली जो भुजा होती है क्या बन जाती है, परिधि। और ये चीज जो होती है वो ऊंचाई बन जाती है। क्या होती है, ऊंचाई। और ये हो जाती है 2πr। सही है, ये 2πr बन जाती है, ये ऊंचाई बन जाती है, यानी h बन जाती है। तो ये चीज जो होती है, ये वाली चीज, ये भी कितनी है। अब इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि ये चीज जो है इसकी ये भी कितनी है, 25। ये 25 है, ठीक है, इसकी परिधि। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे कि बोल रहा है जो कागज को जब मोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्गाकार। यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ये तो समझाने के लिए था। यहाँ वर्गाकार कागज को मोड़ने पर बने बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई इसकी 25 ही होगी। ऊंचाई मतलब h, ठीक है, स्मॉल h जो होगी वो कितना होगी, 25 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब इसकी बेलन की जो परिधि होगी, बेलन की परिधि मतलब सरकमफेरेंस, वो कितनी, वो होती है 2πr। क्या होती है, 2πr। तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। सही है, ये चीज जो है नीचे वाली लाइन जो भी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था अभी, परिधि, बेलन की परिधि गुणा ऊंचाई। बस यही तो होता है, 2πrh ही तो फॉर्मूला होता है। 2πr की वैल्यू इतनी है, h की वैल्यू इतनी है, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बस क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। आप हिंदी वाला फॉर्मूला ना लिखो, कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं इंग्लिश वाला ही लिख दे रहा हूँ, ठीक। वैसे अगर आपको पता है तो डायरेक्ट ऐसे गुणा कर दो, ठीक, कोई परिधि गुणा ऊंचाई। तो 2πr की वैल्यू 25 है, 25, h की वैल्यू कितनी है, वो भी 25 है, सही है। तो दोनों गुणा कर देंगे, 25 गुणा 25, और 25 की गुणा हो जाएगी 625। 625 कितना आएगा, वक्र पृष्ठ है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जो अगर यहाँ पे आयत होता, अगर यहाँ होता आयत होता, समझ लो आयत वाला भी, मान लो ये 25 होती और ये चीज होती इसकी 30, जो ऊंचाई है वो 30, मतलब इस तरह से होता लंबाई चौड़ाई, सही है, 25 और 30 में होता। तो ये फिर क्या होता, ये वाली जो नीचे वाली मतलब जो आमने सामने की ये वाली भुजाएं, ये हो जाती परिधि, फिर 25 परिधि होती और ऊंचाई हो जाती 30, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, तीसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलनाकार ड्रम है, इसका व्यास जो है वो 55 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करो ड्रम में कितना लीटर पानी आएगा। तो ड्रम में पानी कहाँ, भीतर साइड में ही हो, तो अंदर मैंने बताया था भरी हुई चीज़। क्या निकालना, आयतन निकालना है। आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, वो होता है πr²h। वहाँ पर व्यास का जिक्र नहीं होता है, 2r कहीं नहीं होता है, इसलिए व्यास नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल त्रिज्या चाहिए होगी, हमें व्यास तो नहीं चाहिए होगा। और व्यास होता क्या है, तो यहाँ दिखेंगे व्यास क्या है हमारे पास, व्यास यानी कि 2r, यानी कि त्रिज्या का दुगना, वो कितना है 55 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या क्या हो जाएगी 55/2। अब इसे क्या करें, इसको भाग मत करो, पॉइंट में चेंज मत करो, वरना दिक्कत होती है, फिर आप लोग पॉइंट में चेंज करते हो, फिर गुणा भाग में फंसते हो जाके आगे। तो इसको पॉइंट में ना बदलो, ऐसे ही छोड़ दो। तो त्रिज्या आपकी हो गई 55/2 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें आ गई लंबाई। अब बोल रहा है कि इसकी लंबाई, ऊंचाई नहीं लिखा है, ठीक। जैसे हम लोग लंबे हैं, कहते हैं तुम लंबे हो, लंबे का मतलब क्या है, ऊंचे ही तो हो आप, ठीक, 5 साढ़े फीट 6 फीट जो भी लोग लंबे होते हैं। तो लंबाई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई ही तो होता है। वैसे ही बेलन की जो ये चीज़ होती है, जो ऊंचाई मतलब लंबाई ही होगा, ये बेलन जो लंबा है
मतलब ऊंचा है, लंबाई मीन्स ऊंचाई। किसके लिए? बेलन के लिए। हम लोग भी तो जैसे अपने लोग हाइट जो होती है बोलते हाइट है मतलब ऊंचाई है, तो बोलते कितना लंबा है, तो लंबे का मतलब यही है कि ऊंचाई मतलब। तो यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई या कह सकते हैं उसको एच, ठीक, जो लंबाई हो जाएगी वो ड्रम की यानी कि हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। सही है। अब हमें निकालना है आयतन, तो आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ड्रम में पानी का आयतन या बेलन का आयतन, ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, या तो आप जब पाई का मान लगा रहे हो तब तो आपको जो है आंसर वो पॉइंट में ही मिलेगा, मतलब पॉइंट में आएगा आंसर। सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू लगा देंगे, और वैल्यू लगाने के बाद यहाँ देखते हैं कि आर का मान तो 55/2, 2 बार गुणा कर देंगे 55/2। ऊंचाई कितना है 120 लगा देंगे। कैंसिल होने वाला कौन कौन है, देखो ये कैंसिल हो सकता है, 2 छंग 12 60 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6 30 हो गया। और कोई इसमें कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ऊपर हो जाएगा 22 गुणा 55 गुणा 55 गुणा 30/7। सही है। इसका 30 से इसका गुणा है, 30 छंग 66 660 गुणा 55 और गुणा 55/7। आप देखिए इसको यहाँ पर आपको बहुत लंबा गुणा भाग करना पड़ेगा, सो मैं करवाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। 55 गुणा फिर इसका करेंगे, बहुत यहाँ कैलकुलेशन करते रहेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो देखो इसका जो 55 का गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा 660 गुणा 30 25/7 ये होगा। तो देखो इसे हम ऑल ओवर से सॉल्व करके लाएंगे तो इतना आएगा, बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेटर से ही पॉसिबल है जल्दी से, वरना इसको करोगे तो टाइम बहुत लगेगा इसको, लेकिन पेपर में आएगा तो करना ही पड़ेगा। इसे इतना आएगा गुणा करके, फिर हम क्या करेंगे 7 से इसको भाग करेंगे। अब भाग कैसे करना है, इस तरह से करना है, ये वही अपना पुराना वाला मेथड ले लो। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं काट कर मिल रहा है तो सीधे भाग कर लो। तो यहाँ से ऐसे करेंगे 9 9 6 5 और 00 ऐसे करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, यहाँ बचा 5, फिर लेंगे 9, 7 7 49, 7 8 56, ठीक, 7 8 56, फिर यहाँ बचा 3, ठीक, फिर यहाँ से उतार लेंगे अगला 6, फिर 7 5 35, 7 5 35, फिर 1 बचा, फिर उतार लेंगे 5, ठीक, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 दूनी 14, फिर 1 बचा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 एकम 7, ठीक, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, फिर 0 उतार लिया, 7 21, 7 21, मतलब ये कुल मिला के लगभग आपका इतना आएगा 285 और 214.29। ठीक है। अब ये पढ़ने में बहुत लंबा है, तो इसको देखो इसी तरह से आप निकाल लेना पेपर में आए तो। और अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की, मतलब ये क्वेश्चन जो है इसमें लीटर में जो आंसर पूछ रहा है। तो देखो हमारे पास जो आयतन आया है वो आया इतना आया, वो भी किसमें है, घन सेंटीमीटर में। तो अब आपको यहाँ पे याद रखनी है एक यूनिट, कौन सी यूनिट, वो होती है 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। सही है। तो इतना जो घन सेंटीमीटर जो होगा उसमें कितना लीटर होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, अब इसी में हम जो 28521.4.29 इसमें हम कर देंगे 1000 से भाग। अब इसमें 1000 से जब भाग करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ से 3 जीरो काटेंगे तो दशमलव जो होगा वो 3 स्थान आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 285.21। ठीक है। आगे 492 उसको चाहे निगलेक्ट कर दो, छोड़ दो, तो इतना ही जो हैगा लीटर आ जाएगा। वैसे आगे तक अगर लिखना है इसको तो ये 21429 लीटर, इतना इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परिता मतलब चौड़ाई के चारों ओर घुमाने पर एक बने बेलन का आयतन व वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, यही कंफ्यूज करने वाला, अधिकतर लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं।
और ये क्वेश्चन जो है दो तरह से किया गया है। कहीं पे आप देखेंगे 17 को त्रिज्या लिया है, कहीं 7 को त्रिज्या लिया है। तो जो 17 त्रिज्या ली गई वो ज़्यादा सही है। वो क्यों सही है मैं आपको समझाता हूँ क्यों सही है। तो क्वेश्चन है आपका जैसे इस तरह से एक आयत है, मतलब एक आपके पास एक आयत है इस तरह का, ठीक, थोड़ा तिरछा हो गया, एक आयत है ये, बिल्कुल सही भी नहीं बन सकता। तो एक आयत है ये जिसकी जो लंबाई है यानी कि ये है 17, ठीक है, काय में, सेंटीमीटर में, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, सही है। क्या है चौड़ाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसको कह रहे हैं, इसको आपने क्या किया है, इस चौड़ाई के, ये चौड़ाई और ये लंबाई, इस चौड़ाई के परिता मतलब इस चौड़ाई के चारों ओर इस तरह से आपने मतलब इसे घुमाया है। मतलब ये इस तरह से है, ये इसको, ये है इसकी लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक है। तो इस चौड़ाई के चारों ओर इसको पकड़ के आपने क्या किया है कि स्थिर, मतलब ये मैंने आपको शुरू में समझाया था कैसे घुमाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे करके घुमाया है चारों तरफ। तो जब इसको चारों तरफ आप घुमाओगे तो एक बेलन बनेगा। क्या बनेगा? एक बेलन बनेगा। और वह बेलन कैसा बनेगा? वो इस तरह का बेलन बनेगा। किस तरह का? इस तरह का एक ऐसा बेलन बनेगा जिसकी जो त्रिज्या होगी, वो कितनी होगी? 17 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। आप इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट, ये आयत जैसा दिख रहा है, इतना पार्ट हम अगर इसका देखें तो यही चीज है। इसको आपने क्या किया है, ऐसे पकड़ के घुमाया है चारों तरफ। ये चारों तरफ आपने घुमाया। जैसे आप प्रकार से क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो उसको ऐसे चारों तरफ घुमाते हो। प्रकार का मतलब जो है नोक यहाँ पर रखते और पेंसिल यहाँ रखते हो, चारों तरफ ऐसे घुमाते हो तो क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। तो उसी टाइप से जो है हमने आयत घुमाया तो बेलन बन जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? अगर जस्ट इसका उल्टा दिया हो कि बोले कि लंबाई के परता घुमाया गया, अगर इसी चीज को हम लंबाई के परता घुमाएंगे तो ये जो 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी और 17 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अधिकतर लोगों ने यही करवा दिया है जो कि गलत है, सही है, जो कि गलत है वो। और इसमें एक चीज और याद रखना, यहाँ पे परिधि जैसी कोई चीज नहीं बनेगी दोनों केसेस में। घुमाने पर क्या होता है, दोनों केसेस में परिधि नहीं बनती है। चाहे, ठीक है, लंबाई के परता घुमाओ चाहे चौड़ाई के परता घुमाओ, ये चीज ध्यान रखना। परिधि कब बनती है? जब उसको हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, जब फोल्ड करके मतलब मोड़ा जाता है जब, तब परिधि बनती है, ठीक। तो जो बेलन की, देखो अब क्या होगा कि जो हम बेलन बना लिया है हमने, वो बेलन कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। जो बेलन बन के आएगा उसको घुमाने पे, जिसकी जो त्रिज्या होगी वो 17 सेंटीमीटर होगी और बेलन की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई मतलब एच जो होगी उसकी, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे बस। कह रहा पहले आयतन निकालो फिर वक्रस्थ, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे अब सिंपल। तो हो जाएगा बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। पाई का मान लगा देंगे कितना? 22/7। आर का मान कितना है? 17 गुणा 17 और एच का मान कितना है? 7, सही है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 22, 17 होता है 289, इसका 17 का वर्ग होता है 289। अब इसकी हम गुणा करेंगे किससे? 289 से 22 का गुणा करेंगे, सही है। 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 1, 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1, 5, ऐसे यहाँ पे 8 7 5, सही है। 8 8 7 15 हासिल लगा 1, 7 5 12, 1 13 और 5 1 6। तो इसका आंसर जो आएगा वो 6358 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है, या सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो आंसर होगा 6358 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर जो इसका आयतन। अब देखते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ, या यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, ऐसे करके। तो होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का मान 22/7 यानी 22/7, आर का मान कितना है? 17 और एच का मान 7, 7 एकम 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसकी गुणा कर लेंगे, 17 दूनी 34,
और गुणा 22, 2 से 17 गुणा 34 और ये हो जाएगा 22 चौक 88, हासिल लगा 8 और 22 तियाँ 66 और 6 8 से 14 और 74 ना 748 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि वक्र पृष्ठ है तो उसको स्क्वायर में लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन डाउट इसमें बस यही है कि घुमाएं किस तरह से। तो यही याद रखना, इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको ऐसे मान लो कि एक आयत है बस। ठीक, यहाँ से ऐसे घुमाना शुरू किया, ऐसे 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 करके, बस जैसे प्रकार को घुमाते हैं वैसे ही इसको, जैसे प्रकार को मतलब पेन से घुमा के वृत्त बनेगा, इसको घुमाने से, आयत को घुमाने से वृत्त बनता है वो। तो अब आपके लिए लेके आया हूँ मैं अगला क्वेश्चन ऐसा जिसमें लंबाई के पड़ता आपको आयत को घुमाना है। तो क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर लंबे 3.5 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के पड़ता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, ये वाली, ये है चौड़ाई, सही, और ये चीज़ है लंबाई। ऐसे ही तो, इस तरह से तो है, लंबाई और चौड़ाई इस तरह से है। तो अब बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसको लंबाई के पड़ता घुमाना है, मतलब इसको इस तरह से करके और ऐसे घुमाना है चारों तरफ, इस तरह से चारों तरफ इसको राउंड निकालना है। तो क्या होगा, ध्यान से समझना कि जब इसके लंबाई है, इसके पड़ता जब घुमाएंगे तो ये जो चीज़ नीचे वाली है, ये और ये चीज़, ये क्या है, चौड़ाई। तो ये चौड़ाई जो है वो क्या करेगी, एक त्रिज्या का काम करेगी। जैसे प्रकार की नोक यहाँ पर और यहाँ पे पेंसिल नोक जैसे वृत्त बनाते हैं तो त्रिज्या बनती है, सेम उसी टाइप से इससे भी त्रिज्या बनेगी। और यही क्या होगी, अब जो 3.5 वो हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, जो चौड़ाई थी वो क्या होगी, त्रिज्या। तो यानी जो बेलन जो बनेगा वो इस तरह का दिखेगा, जिसमें ये चीज़ 3.5 होगी आपकी, और ये चीज़ जो होगी वो कितनी होगी, ऊंचाई, वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यही तो है, ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर आपकी त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, सही है। और एच इसकी कितनी है, एच है 10 सेंटीमीटर, सही। हाँ, हमें निकालना आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे, देखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लगा दो 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है 3.5। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पॉइंट से अगर बचना है, जिनको पॉइंट वाले में दिक्कत है उनके लिए बता दे रहा हूँ, इसको जो है इसको हम लिख सकते हैं 7/2। 3.5 को क्या लिखते हैं, 7/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, वरना जिनको आती है पॉइंट वाली गुणा भाग तो वो आसानी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो क्या करे, इसको त्रिज्या को बदल के कितना हो जाएगा, 7/2, 2 बार कर देंगे, आर स्क्वायर है मतलब 2 बार, 7/2 7/2। एच कितना है 10 का कैंसिल कर लेंगे, 7 एकम 7 कैंसिल हो गया, इससे करेंगे 2 पंजे 10, फिर करेंगे 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2, कितना बचा हमारे पास 11 गुणा 7 गुणा 5। ठीक है, 11 7 पंजे 35 और कर लेंगे गुणा, 7 पंजे 35, 11 गुणा 35 कितना हो जाएगा, 35 एकम 35 और 35 कितना जाएगा 385 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको, जो मैंने आपको और सेट में कुछ बेलन के क्वेश्चन कराए थे उनका कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दे रहा हूँ। एक मैं आपको कुएं वाला सवाल करा चुका हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बता दिया था कि अंदर का जो मिट्टी निकालेंगे वो उसका आयतन होगा। सेम ऐसे ही अब वो जो वक्र पृष्ठ की बात है, रोलर वाला क्वेश्चन एक आता है आपका, जिसमें रोलर चक्कर लगा रहा है। तो देखिए रोलर का जो पहिया होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है, सही है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में, वो दिखता ऐसा ही है, होता किस तरह से, ऐसा होता ना, इस तरह से थोड़ा सा क्या कहते हैं सिलेंडर टाइप से ही होता है वो भी। तो वो उसका जो एक चक्कर होता है वो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, एक वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। अगर आपसे 50 चक्कर की दूरी निकलवाई जाएगी तो पहले आप एक चक्कर की दूरी निकालेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठ निकालेंगे। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम ऐसे घुमाएंगे एक बार, तो यह जितना इसमें गोलाई है इसकी ऊपर की, यही जितने बराबर तो घूमेगा, तो यही क्या होगा वक्र पृष्ठ। तो एक चक्कर में उतना ही तो घूमेगा जितना ये गोल है ऊपर का। तो वही है
और ऐसे ये साइकिल मोटरसाइकिल का पहिया होता है वो सर्किल के थोड़ा कॉन्सेप्ट में आता है, उसका सर्किल वाला उसमें लगता है, तो उसका ये जो चक्कर होता है वो उसकी परिधि के बराबर होता है, मतलब 2πr। और जब बेलन की बात होगी तो 2πrh हो जाएगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें भी वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। कह रहा है दो समान ऊंचाई के बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो इतना है, बेलन के वक्र पृष्ठों का अनुपात बताओ कितना होगा। तो मान लेंगे त्रिज्याएं क्या होंगी, माना त्रिज्याएं जो हैं, त्रिज्याएं वो r1 बा r2 हैं। ठीक, ऐसा लिख देते हैं एक लाइन बस। और r1 और r2 का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 1:2। इनको हम बटे में भी लिख सकते हैं, यानी r1 बटे r2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। कह रहा है वक्र पृष्ठों का अनुपात बताओ, तो दोनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, 2πr। देखो क्योंकि वो कह रहा है ऊंचाई बराबर है, तो यानी h बराबर h है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। ऊंचाई समान होने का मतलब है कि ऊंचाई जो बराबर, मतलब इसकी h1 h2 जो होगी वो h के ही बराबर है, मतलब वो समान है। तो यहाँ पर 2πr1 लिखेंगे, क्योंकि पहले का जो होगा वो त्रिज्या हमने r1 मान ली, तो 2πr1 सही है। और h दूसरे का हम निकालेंगे अनुपात में, मतलब पहले का ये हो गया वक्र पृष्ठ, अनुपात दूसरे का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr2 और h, क्योंकि ये समान है, समान रख दो। अब अनुपात ही तो निकल रहा है हमें, तो यहाँ लिखेंगे 2πr1 h अपॉन 2πr2 h, यही तो लिखेंगे। जो सेम है ये वाले सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, r1 बटे r2। और r1 r2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1/2, वही लगा देंगे 1/2, यानी अनुपात इसका भी जो होगा, जो अनुपात त्रिज्याओं का है वही अनुपात परिधि का होगा। अगर इस शॉर्ट में अगर बात करें तो अगर बेलन की ऊंचाई बराबर है और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है तो वक्र पृष्ठों का अनुपात भी वही निकल के आएगा। सही है, केवल आपका आयतन में बदल जाएगा, होंगी वो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि πr² h होता है ना, तो पाई और h तो कैंसिल हो जाएगा, r² मतलब त्रिज्याओं का दुगना कर देंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है बस इसमें। बाकी और क्वेश्चन है, अब शंकु की तरफ बढ़ेंगे आगे, कोण में देखते हैं। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।